फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और कल अपलोड की जाने वाली वीडियो भी आपने देखी होगी और उसके यकीनन आपने प्रैक्टिस भी की होगी। अच्छा, आपसे एक रिक्वेस्ट है ये कि अगर आपको मेरी वीडियो में कोई लेक्चर के मतलब कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन तो आप कमेंट्स में ज़रूर उसका इजहार कीजिए। तो इंशाअल्लाह अपनी वीडियोस को बेहतर बनाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस मामले में कमेंट्स देते हुए जो है वो ज़रूर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन आपको समझ ना आ रहा हो तो यकीनी तौर पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप मुझसे जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। तो मैट्रिसेस के हवाले से जो है वो कम्यूलेटिव लॉ जो है वो क्या होता है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले यही चीज़ आपने नंबर्स के लिहाज से पढ़ी हुई है। तो फ़र्ज़ किया 3 और 4 ये दो हमारे पास नंबर्स हैं। तो कम्यूलेटिव लॉ के मुताबिक अगर हम इसको 3 + 4 या 4 + 3 दोनों सूरतों में आंसर जो है वो सेम होगा, तो इस प्रॉपर्टी को, इस लॉ को हम कम्यूलेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं। तो आज हम यही चीज़ जो है वो मैट्रिसेस के हवाले से पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी हैव 2 मैट्रिसेस A and B, then A + B = B + A। तो इस लॉ को, इस प्रॉपर्टी को हम कम्यूलेटिव लॉ का नाम देंगे कि A में B+ कर दें या B में A+ कर दें, दोनों सूरतों में आंसर जो है वो सेम होगा, इक्वल होगा, तो इसको हम कम्यूलेटिव लॉ का नाम देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, A हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसी तरह B हमारे पास एक मैट्रिक्स है, अब हम चेक करते हैं कि क्या कम्यूलेटिव लॉ जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो कम्यूलेटिव लॉ जो है वो मैंने दोबारा से लिख दिया, A + B = B + A। तो पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं, A + B। तो मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B को आपने प्लस करना है, 2 3 0 1। इसी तरह 4 1 -3 0। अब एडिशन के लिहाज से कल वाली वीडियोस में आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में जो है वो मैंने पढ़ाया था। तो उम्मीद है कि आपने वो कल का लेक्चर सुना होगा। तो अगर आपको यहाँ पे एडिशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरी कल वाली वीडियो जो है, इससे पिछली जो है, उसको देख सकते हैं और ये पॉइंट क्लियर कर सकते हैं। 2 + 4 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है इनको आपने प्लस करना होता है। 3 + 1 0 + -3 1 + 0 6 4 0 -3 और 1 + 0 1। उसके बाद 6 4 -3 1। तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो हमने सॉल्व कर ली। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड B + A। अब मैट्रिक्स B पहले और मैट्रिक्स A जो है वो बाद में। B के एलिमेंट्स पहले लिख दें, 4 1 -3 0। इसी तरह A के एलिमेंट्स 2 3 0 1। अब उसी तरह एडिशन का जो प्रोसेस है आपने इसको रिवाइज़ करना है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है इनको प्लस करेंगे, 4 + 2 1 + 3 -3 + 0 0 + 1।
6 4 -3 1। ये हमारी राइट हैंड साइड जो है वो सॉल्व होगी। अब अगर चेक करें तो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो सेम है, तो लिहाजा रिज़ल्ट क्या होगा, लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज़ a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। अब देखिए कम्युलेटिव लॉ जो है, अभी हमने पढ़ा था कि इसमें a प्लस बी और b प्लस a जो है वो हमेशा इक्वल होता है। तो एक एग्जांपल से हमने प्रूव भी कर दिया कि a प्लस बी और b प्लस a जो है वो इक्वल होता है। तो ये है कम्युलेटिव लॉ अंडर एडिशन फॉर मैट्रिसेस। नेक्स्ट जो है हम दूसरा लॉ पढ़ेंगे, एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। If A, B and C are three matrices, then अब एसोसिएटिव लॉ जो है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ और एक आपको हिंट भी देता हूँ ताकि आपने इसको याद कैसे रखना है। तो ए बी सी और ए बी सी तीन मैट्रिसेस, यानी एसोसिएटिव लॉ जो है वो 3 मैट्रिसेस के लिए होता है और कम्युलेटिव लॉ जो है उसमें 2 मैट्रिसेस होंगे। तो यहाँ पे आप इसका जो फर्स्ट क्या कहते हैं मैट्रिक्स है और जो सेकंड मैट्रिक्स है इसको ब्रैकेट में लिख दें और आखिरी वाला जो है वो इसको अलग कर दें। इसी तरह यहाँ पे आप फर्स्ट वाले को सेपरेट कर लें और बाकी दोनों को कंबाइन कर दें। इसका उलट भी किया जा सकता है, उसके लिए भी आपको बता देता हूँ। यानी इसको याद रखने के लिए आपको एक हिंट दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, जो तीसरा मैट्रिक्स है उसको हमने सेपरेट कर दिया और यहाँ पे फर्स्ट वाले को सेपरेट कर दिया। अब इधर उलट कर दें, अगर हम पहले इसको सेपरेट कर दें और इनको कंबाइन कर दें, इसी तरीके से यहाँ पे पहले वाले को सेपरेट किया तो इधर आखिरी वाले को सेपरेट कर दें। अब ये लॉ जो है वो एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन के लिहाज से हम कर रहे हैं। ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी होता है, वो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एडिशन के लिहाज से तो इनके दरमियान जो साइन आएगा वो प्लस का होगा, हर जगह पे प्लस कर दें। तो अब ये देखें कि एसोसिएटिव लॉ जो है ये हमारा कंप्लीट फॉर्म में जो है वो मैंने लिख दिया है। तो इन दोनों में डिफरेंस भी देख लें, फिर दोबारा बता देता हूँ कि फ़र्स्ट दो को कंबाइन किया और तीसरे को सेपरेट कर देना है। और यहाँ पे अगर तीसरे को सेपरेट किया तो यहाँ पे पहले को सेपरेट कर देना है, दोनों को प्लस कर लेना है। और इसका उलट किया कि अगर आप पहले को सेपरेट करना चाहते हैं तो इधर आप आखिरी वाले को सेपरेट कर दें। तो अगर देखें तो हुआ क्या कि ये जो राइट साइड है वो लेफ़्ट बन गई और लेफ़्ट जो है वो राइट बन गई। तो दोनों सूत्रों में लिखा जा सकता है, इस तरह भी लिख सकते हैं आप, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये है एसोसिएटिव लॉ। अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। लेट A इज इक्वल टू 1 0 2 3। इसी तरह B एक मैट्रिक्स है -5 0 1 4। इसी तरह C एक मैट्रिक्स है 1 1 1 3। तो 3 मैट्रिसेस आपको गिवन है। अब इसमें आपने एसोसिएटिव लॉ जो है इसको वेरीफाई करना है। तो इसके लिए ये एसोसिएटिव लॉ जो है ये हम इसमें प्रूव करेंगे। तो पहले हम इसकी लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, A प्लस B प्लस C। अब यहाँ पे दो पॉसिबल वे है इसको सॉल्व करने की। एक तो ये कि आप सारा स्टेप जो है वो इकट्ठा कंबाइन भी सॉल्व कर सकते हैं, और एक ये कि पहले ये वाला हिसाब सॉल्व कर लें और फिर उसको इसमें प्लस कर लें। इसको स्टेप वाइज भी किया जा सकता है, जिस तरह आपको इजी हो तो उस तरीके से आप इसको कर लेते हैं। तो बहरहाल अभी हम इसको एज इट इज़ ही करेंगे जैसे ये दिया हुआ है। तो A प्लस B मैट्रिक्स A जो है 1 0 2 3 प्लस B मैट्रिक्स -5 0 1 4
ये ब्रैकेट वाला पोर्शन हमने कर दिया, प्लस सी मैट्रिक्स हमारे पास ये है 1 1 1 3। तो हम इसको एज ए होल जो है वो इकट्ठा ही हल कर रहे हैं, स्टेप वाइज नहीं कर रहे। तो आप जिस तरह भी आपको ईजी हो आप कर सकते हैं। तो आप पहले आप ये ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे। तो 1 माइनस प्लस -5, 0 प्लस 0, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करते जाना आपने, 2 प्लस 1, 3 प्लस 4, और ये मैट्रिक्स एज इट इज़ उसी तरह लिख दें। अब 1 प्लस माइनस -5, 0 3 7, 1 1 1 3। अब इनको प्लस कर लें, इसका आंसर जो है वो -4 आ जाएगा। 0 3 7 प्लस 1 1 1 3। अब इन दोनों को प्लस करना आपने, उसी तरह कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो प्लस करें, -4 1, 0 प्लस 1, 3 प्लस 1 और 7 प्लस 3। तो ये -3 1, 3 प्लस 1 4 और 10। तो ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से अब हम इसकी राइट साइड जो है वो प्रूव करेंगे। राइट हैंड साइड a प्लस b प्लस सी। आप पहले a के एलिमेंट लिखेंगे, 1 0 2 3, प्लस b के एलिमेंट -5 0 1 4, प्लस c के एलिमेंट्स 1 1 1 3। इस तरह हम तमाम मैट्रिसेस की वैल्यूज़ इसमें पुट कर दी है। तो अब ब्रैकेट वाला पोर्शन जो है इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, 1 0 2 3, प्लस -5 प्लस 1, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस हो गए, 0 प्लस 1, 1 प्लस 1, 4 प्लस 3। तो सेम उसी तरीके से जैसे हमने कल भी पढ़ा है और इस स्टेप में भी हमने देखा था, इनको आपने प्लस करते जाना है। 1 0 2 3 प्लस -4, दोनों साइन डिफरेंट है तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे और साइन बड़े वाले का आएगा। 0 प्लस 1 1, 2 4 प्लस 3 7। अब हमारे पास दो मैट्रिसेस जो है वो हासिल हो चुके हैं। अब इनको हमने जो है वो ऐड करना है। तो 1 प्लस -4, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस हो जाएंगे, 0 प्लस 1, 2 प्लस 2, 3 प्लस 7, 1 -4 1 4 10, -3 1 4 10। तो ये हमारी राइट साइड जो है वो सॉल्व होगा। अब ज़रा गौर करें, लेफ़्ट हैंड साइड जो है इसका आंसर और राइट साइड जो है इसका आंसर जो है वो सेम आया है। तो लिहाजा रिज़ल्ट क्या होगा कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज़, अब लेफ़्ट साइड हमारी कौन सी थी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। अब देखें कि इस एग्जांपल से हमने जो एसोसिएटिव लॉ जो है इसको प्रूव कर दिया है, इसको वेरीफाई कर दिया है। तो इस तरीके से जो एसोसिएटिव लॉ जो है एडिशन के लिहाज से मैट्रिसेस में जो हमेशा ट्रू होता है। किसी भी किस्म के मैट्रिक्स ले लें तो जब भी आप एसोसिएटिव लॉ के लिहाज से उसको वेरीफाई करना चाहेंगे तो वो ट्रू होगा। तो ये था एसोसिएटिव लॉ। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें लिखा है परफॉर्म
द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। इसका सेकंड पार्ट जो है वो हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट 1 0 0 1 प्लस 0 2 3 0 माइनस 1 1 1 0। तो इसको अब हमने सिंप्लीफाई करना है। अब इसमें ब्रैकेट वाला पोर्शन जो है इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। 1 0 0 1 प्लस, अब यहाँ पे देखें दो मैट्रिसेस जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए कल हमने इसका जो मेथड है वो पढ़ा था। तो अगर आपको कल वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो काइंडली उसको चेक कर लें, उसको देख लें, तो इंशाल्लाह आपको जो है सब्ट्रैक्शन के बारे में जो है वो समझ आ जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन के लिए भी वही तरीकाकार है जो एडिशन के लिए होता है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको आपने माइनस करना होता है। तो 0 माइनस 1 2 माइनस 1 3 माइनस 1 0 माइनस 0 1 0 0 1। इसी तरह 0 माइनस 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 3 माइनस 1 2 0। अब यहाँ पे फिर दो मैट्रिसेस हमारे पास आ चुके हैं तो प्लस हो रहा है। तो एडिशन का प्रोसीजर भी हम पढ़ चुके हैं, तो उसके मुताबिक इसको प्लस कर लेना है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है इनको प्लस किया जाता है हमेशा। 1 प्लस माइनस 1 0 प्लस 1 0 प्लस 2 1 प्लस 0 1 माइनस 1 1 2 1। अब 1 माइनस 1 0 1 2 1। तो इसको जस्ट हमने सिंप्लीफाई करना था तो उसका आंसर हमारा निकला है। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 4 के जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी सॉल्व कर लेने। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में जो है वो उसका इजहार कीजिए। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें हमें 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0। इसी तरह बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3। सी मैट्रिक्स है -1 0 0 0 माइनस 2 3 1 1 2। तो ये 3 मैट्रिसेस जो है हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो अब वेरीफाई दी फॉलोइंग रूल्स। तो इसमें कुछ रूल्स जो है दिए हैं उनको आपने वेरीफाई करना है। तो ये इसके 10 पार्ट है, तो इसमें से हम कुछ जो है वो करते हैं। अच्छा, इसमें जो पार्ट 1 2 या 3 है ये कम्युलेटिव लॉ के रिलेटेड है। इसको हमने एक एग्जांपल से मैंने प्रूव कर दिया हुआ है। तो उम्मीद है कि आप बड़े इजीली इन 3/3 के जो मैट्रिसेस हैं इसके लिहाज से भी प्रूव कर लेंगे। तो इसको ट्राई करें आप, अगर कोई प्रॉब्लम हो जो है वो बताएं मुझे। तो क्वेश्चन नंबर 5 के जो पहले 3 पार्ट है ये कम्युलेटिव लॉ के मुताबिक है, तो इसको करने की कोशिश करें। अब नेक्स्ट जो है कुछ अगले पार्ट्स में से मैं कॉम्प्लिकेटेड है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 c माइनस बी माइनस ए सी माइनस ए माइनस बी।
तो ये पार्ट 7 क्वेश्चन नंबर 5। अब इसको हमने वेरीफाई करना है, तो पहले हम लेफ़्ट साइड इसकी सॉल्व कर लेते हैं, फिर राइट साइड सॉल्व कर लेते हैं और फिर देखते हैं क्या उनके आंसर जो है वो सेम आते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड c माइनस बी माइनस ए, मैट्रिक्स सी जो है -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। मैट्रिक्स सी जो है वो हमने लिख दिया इसमें माइनस बी, मैट्रिक्स बी जो है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3 माइनस ए 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। अब सेम उसी तरीके से ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन के लिए जो रूल्स है वही है जो हम कल पढ़ चुके हैं। तो 10 चूँकि ऑर्डर इनके सेम है, ये कन्फर्मेबल है सब्ट्रैक्शन के लिए। तो अब सब्ट्रैक्शन होगी कैसे कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है उनको आप माइनस करते जाएं। तो -1 -1 0, सेकेंड एलिमेंट 0 -1 0 -1, फिर सेकेंड रो 0 -2 -2 -2 -2 3 -2। अब थर्ड रो पे आ जाए 1 -3 1 -1 2 -3 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, -1 दोनों साइन सेम हो तो प्लस करते हैं और साइन वही आएगा, तो -2 आ जाएगा। ये 0 -+1 0 -1 -1 -2 माइनस प्लस हो जाएगा 3 -2 1 1 -3 साइन डिफरेंट हो तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे और साइन बड़े वाले का -2 0 -1। नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है वो उसी तरह एज इट इज़ लिख देंगे। अब हमारे पास दो मैट्रिक्स जो है वो हासिल जो है वो होने जा रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई पहले कर लें। -2 1 -1 -2 0 हो जाएगा, ये 1 -2 0 -1 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। अब हमारे पास दो मैट्रिसेस जो है वो हासिल हो चुके हैं, तो अब इनको फिर हमने माइनस करना है। तो उसी तरीके से जैसे पहले किया आपने -2 -1 1 -2 -1 -3 -2 -2 -2 0 -3 1 -1 -2 -1 0 -1 0 -1, उसके बाद -1 -0। आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, -2 -1 -3 -1 -4 -4 -3 0 -3, ये माइनस प्लस 1 हो जाएगा तो 0 + 1 1 आ जाएगा, और ये -1।
तो अब देखें कि हमने सेम उसी पैटर्न पे इसको जो है वो लेफ़्ट साइड हमने फाइंड कर ली है। अब हम चलते हैं राइट साइड की तरफ। तो राइट साइड जो है वो सी माइनस ए माइनस बी, तो इसमें आपने सी ए और बी की जो मैट्रिसेस है इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो सी मैट्रिक्स आ गया, माइनस ए मैट्रिक्स आ गया और बी मैट्रिक्स आ गया। अब इसमें हम पहले ये ब्रैकेट वाला पोर्शन जो है इसको सॉल्व करेंगे। -1 -1 0 -2 0 -3 0 -2 -2 -3 3 -1 1 -1 1 -1 2 -0। ये मैट्रिक्स सेम उसी तरह लिख देंगे 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -2 -2 -3 -2, दोनों साइन सेम है तो प्लस हो जाएंगे और साइन माइनस का होगा। 2 1 -1 0। अब ये जो है वो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 2 - 0 2। नेक्स्ट मैट्रिक्स उसी तरह 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। अब फिर हमारे पास दो मैट्रिसेस जो है वो हासिल हो चुके हैं। अब इसी तरह इनको फिर माइनस करना है, तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं इनको माइनस करें। -2 -1 -2 -1 -3 -1 -2 -2 -5 -2 2 -2 0 -3 2 -1 2 -3। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है इसको हमने माइनस कर दिए। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। -2 -1 -3, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो -2 + 1 -2 + 1। साइन डिफरेंट हो तो बड़े में से छोटा जो है वो माइनस करेंगे और साइन बड़े वाले का। तो ये आ जाएगा -1। इस तरह -3 -4 -4 हो जाएगा। ये -2 -2 -4, साइन सेम हो तो प्लस करते हैं और साइन जो है वो जो दोनों के साथ आ रहा है वही आएगा। -5, इसको देख लें, माइनस माइनस +2 हो जाएगा। दोनों के साइन डिफरेंट है तो बड़े में से छोटा नंबर जो है वो माइनस करेंगे और साइन जो है वो बड़े डिजिट वाला होगा। -3 0 आ जाएगा। 0 -3 -3 1 और -1। अब हमने राइट साइड जो है इसको सॉल्व कर लिया है, तो इसको कंपेयर करें लेफ़्ट हैंड साइड के साथ। -3 -1 -4 -3 -1 -4 -4 -3 0 -4 -3 0 -3 1 -1 -3 1 -1। अभी आप देखें कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट साइड का जो आंसर है वो सेम आया है, लिहाजा ये जो हमारा रिज़ल्ट है वो प्रूव हो गया। लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज़ C - B minus A। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड C - A -B। तो अब हमने लेफ़्ट और राइट साइड जो है इसको वेरीफाई कर दिया है, दोनों के आंसर सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों साइड जो है वो इक्वल। इसी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 5 के जो बाकी पार्ट्स हैं 10 पार्ट्स हैं, तो इसी तरह इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं,
तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो उसका मैं आंसर इन क्वेश्चन के मुताबिक जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर दूँगा।